देखिए अगला एक्सरसाइज है 2.4 में, ठीक है। इसका आपका सर्वसमीका के आधार टोटल सर्वसमीका आपको 8 को दिया हुआ है। ये 8 सर्वसमीका से आपको 2.4 का जितने भी क्वेश्चन होगा इसी 8 सर्वसमीका से ही आपका बनेगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको जितना भी दिया हुआ है इस एक्सरसाइज में, इस अभ्यास में 2.4 में, वो आपको 8 को जो सर्वसमीका दिया है यही 8 में से टोटल क्वेश्चन सॉल्व होगा। जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया है 15 को 20 को 30 को जो भी दिया हुआ है ये 8 से बाहर उसका नहीं बनेगा, ये 8 के ही बनेगा। जब भी आपको इसमें सर्वसमीका की बात करेगा यहाँ लिखा हुआ है तो फिर तो सर्वसमीका का प्रयोग करके ही निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करें, माने सर्वसमीका ही यूज करना आपका होगा। ये 8 में से आपको करना क्या है, क्वेश्चन को देखना है और सर्वसमीका को ढूंढ के उसको देखना कि किसमें मैच कर रहा है, ये किस सर्वसमीका में मैच करेगा। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि जिस क्वेश्चन को दिया हुआ है उस क्वेश्चन को लिखने के बाद हम सर्वसमीका में चला जाएंगे और उसको ढूंढेंगे कि ये जो क्वेश्चन है किस सर्वसमीका में मैच कर रहा है, उसी सर्वसमीका को उठा के हम डालेंगे और गुणनफल कर देंगे तो गुणनफल निकल जाएगा मेरा। समझ में आ रही है। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले कि क्वेश्चन को लेंगे और उस क्वेश्चन का कहां ढूंढेंगे हम लोग सर्वसमीका में, और उस सर्वसमीका में उसको मैच करवाएंगे। जो मैच कर जाएंगे उससे गुना करेंगे और वो हमारा गुणनफल निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है कि x + 4 और x + 10 है, ये सर्वसमीका किसमें जाता है सबसे पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाते हमें कि यहाँ जैसे x है तो x रहने दो, बीच में क्या है प्लस, लेकिन ये और ये अलग अलग है, लेकिन ये और ये एक ही है, देखो ना दोनों मिल रहा है। और यहाँ ये वाला क्या हो गया 4 हो गया, क्या हो गया 10 हो गया, दोनों अलग अलग है कि नहीं है। तो ये इसको मान लेंगे हम a और इसको मान लेंगे b, यहाँ तो समझिए। तो x + b, x + a और x + b। अब ये देखो किस सर्वसमीका में जा रहा है, कितना नंबर जा रहा है 4, यानी हमें समझ में आ गया सर्वसमीका कितना का प्रयोग होगा 4 का होगा। तो 4 बराबर में हम लोग क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा जाए x² + a + bx प्लस इंटू ए बी। एक्स के जगह x से रहेगा, कोई दिक्कत कहीं, x का मान x से दिया है, प्लस a का मान कितना दिया हुआ है 4, b का मान कितना दिया हुआ है 10, x के जगह क्या दिया हुआ है x से दिया है, a माने कितना 4 और b जगह कितना 10, यानी x² + 10 और 4 जोड़ दो कितना गया 14x और प्लस क्या हो गया 40, यानी मेरा आंसर कितना आएगा 100। यानी सर्वसमीका हम लिख सकते हैं, यहाँ समझ में आ रहा है, लिख सकते कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, देखिए 3 नंबर सब कोई 2 नंबर जिसका नहीं बनाया देख लीजिएगा, नहीं और फिर बताएंगे। 3 नंबर पे आइए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 3x + 4 3x - 5। हाँ वो बोल। अब इनको हम देखेंगे यहाँ क्या मान लेंगे a, बीच में प्लस है कि नहीं, सॉरी a नहीं मानेंगे, इसको x मानेंगे। क्यों मानेंगे कि यहाँ भी यही है यहाँ भी यही है, दोनों सेम है कि नहीं, x मानेंगे। इसको क्या मान लेंगे हम लोग a, यहाँ भी वही आई है, यहाँ हो गया x, यहाँ क्या हो जाएगा b, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। यानी a बराबर क्या मानेंगे, सॉरी x बराबर क्या मानेंगे 3x, a की जगह होगा क्या 4 और b की जगह -5। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे सर्वसमीका तो आ गया, कितना नंबर सर्वसमीका जा रहा है 4 नंबर जा रहा है ना। तो लिखिए x² + a + b x + ab, यही है कि नहीं। x की जगह तुम क्या लिखना है 3x², कोई दिक्कत, प्लस a के जगह 4, b के जगह -5 है तो प्लस माइनस -5 हो जाएगा, गुना x की जगह 3x, b के जगह a के जगह 4 और b की जगह -5। क्लियर है। जहां भी चिन्ह और चिन्ह को माइनस को दिया जाता है प्लस भी रहता है, प्लस छुपा रहता है। यहाँ -5 है तो -5 ले रहे हैं सब जगह। 3 को 2 बार गुना कितना आएगा 9 और क्या हो जाएगा x², यहाँ घटाएंगे क्या हो जाएगा -1, क्योंकि 5 से घट रहा है, माइनस आई प्लस माइनस होगा ना जी, मान लीजिए प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 5 से 4 घटा दो 1 आया, 5 का चिन्ह क्या होता है माइनस है, बड़ा का चिन्ह रहेगा तो -1 हो जाएगा कि नहीं, तो -1 तो लिखा नहीं जाएगा, क्या बचा यहाँ 3x, कोई दिक्कत। ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा 20। समझ में आया यहाँ, हाँ हूँ बोल, ये समझा कि नहीं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 3 तक कंप्लीट हो गया, 4 में आइए। 4 में क्या लिखा हुआ पहले लिख लीजिए एक बार। वाई स्क्वायर प्लस 3a इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3 है कि नहीं। इसको सर्व समीका बनाने के चक्कर में रहिए, अपने पता चल जाएगा कि कितना नंबर सर्व समीका में ये जाएगा। ठीक है, वैसे मान के चलिए। हम इसको मान लेते हैं सपोज दैट x, क्या मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम y, बीच में क्या है प्लस। यही चीज यहाँ भी है, इसको मान लेंगे हम x और इसको मान लेंगे y, बीच में माइनस। अब देखिए सर्व समीका मेरा कितना नंबर आया, x प्लस वाई x माइनस वाई, कितना नंबर जाएगा, कितना नंबर जा रहा है 3 नंबर। ये वाला मेरा आ गया, कौन वाला आ गया, चलो ये वाला आ गया, तो ये वाला हमको लिखना है। यानी क्या आएगा सर्व समीका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह तुम क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, तो वाई वाई स्क्वायर लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस वाई की जगह क्या लिखोगे 3/2 के होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, अब इसको 2 कितना आ जाएगा 4 आएगा, ऐसा 3 3 का 9, 2 2 ने 4, ये मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत है ना, क्या 5 नंबर इस तरह होगा, होगा कि नहीं होगा, करके देखिएगा, वही है, यही सर्व समीका पे जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 1 नंबर हमको क्लियर कंप्लीट होगा। ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर आ जाइए, लिखे सीधा गुना किए बिना, जैसे गुना हम लोग करते हैं ना, इसको ऊपर लेके तो नीचे लेके गुना करते थे, ठीक है, तो उसमें बिना के सर्व समीका का प्रयोग करके गुणनफल आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ लिखा है 103 गुना कितना है 107 है, तो 103 है ना, तो 103 जो है और कितना है बेटा 107 है ना, एक बार लिख लीजिए। ये 100 के नजदीक है, 100 का निकटतम है कि नहीं, निकटतम समझ रहे कि नहीं समझ रहा, तो 100 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है तो कौन चीज होगा प्लस का, कितना ज्यादा है बेटा 3, क्लियर, गुना 100 से क्या है ज्यादा है कि नहीं, तो प्लस लीजिए, कम है तो माइनस होता, कितना अधिक है बेटा 7। अब आइए सर्व समीका में, ये हो जाएगा मेरा x और ये मेरा a, हाँ हो बोल, ये मेरा x और ये मेरा b, होगा कि नहीं, हाँ हो बोल। तो आप किसका सर्व समीका आया बेटा, के नंबर 4 नंबर पे आया, आया कि नहीं आया, तो हम लोग कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, यही ना, एक्स की जगह तुम कितना लिख सकते हो एक्स 100 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 7 है ना 7, अरे एक्स की जगह कितना होगा 100 प्लस 3 गुना 7, इसको 2 बार लिखेंगे तो कितना होगा, 4 को 0 आएगा कि नहीं, 10 और इसको कितना हो गया 1000, कितना होगा 21, जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 21 हुआ ना, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, इतना होगा, है ना 11,021, समझ में आएगा नहीं, फिर बोलो सेम। तो यहाँ आ जाइए, इसका भी वही करना है, 100 के नजदीक है कि नहीं है, तो 100 से कम है कि ज्यादा है, कम है तो कौन चिन्ह होगा, कितना कम है, क्लियर है। फिर ये देखिए 100 से के नजदीक है, कम है कि ज्यादा है, कितना कम है, माइनस लिखे करें, कम रहेगा तो माइनस, अधिक रहेगा तो प्लस, फिर यही सर्व समीकरण खड़ा हुआ। अब यहाँ आ जाइए, है ना, नहीं थोड़ा हटके है, ये देखिए 3 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है 3 नंबर में 104 गुना 96, 100 के नजदीक है, 100 से ज्यादा है तो क्या होगा प्लस 4 होगा, अधिक है तो क्या होगा प्लस में, कितना ज्यादा है 4 है, ये भी 100 का नजदीक है, उससे कम है कि ज्यादा है, तो माइनस होगा, कितना माइनस होगा 4 होगा। अब ये देखिए कितना सर्व समीकरण आ गया, ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर, फिर ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी x और y ये होगा, है क्या दोनों डिजिट मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये हमारा चला जाएगा सर्व समीकरण क्या नंबर 3 नंबर चला जाएगा, बन जाएगा, यानी ये कंप्लीट हो जाएगा।